Assalamualaikum dear students, welcome to Irfan Science Academy. I am your physics instructor अहमद सईद। बेटे जैसा कि हमने सेकेंड ईयर फिजिक्स को शुरू किया था और उसके हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है, तो आज हमारा एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ई और एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी डिटर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन करेंगे हम आज। बेटे सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। ई और एम वैल्यू को फाइंड आउट किस लिए किया गया। इनिशियली आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी है ये टॉपिक हमारा ई और एम वैल्यू। बेटे इसको इसलिए फाइंड आउट किया गया था कि ये पता लगाया जा सके इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है। फर्दर जो है वो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, देन हमें ई और एम वैल्यू पता चल गई किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या थी। इसको हमारी फिजिक्स में कुछ इस तरह एलैबोरेट किया गया है। हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है। बेटे हमें पता है कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होता है तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। वो फोर्स क्या करती है, उसकी मूविंग डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। बेटे उस फोर्स को हमने नाम दिया था, वो फोर्स हमारे पास किसके बराबर है, लोरेंट्ज फोर्स के बराबर है। बेटे जब भी कोई इलेक्ट्रॉन की बीम इस तरह मूव करे और उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए और अपनी टेरिटरी को क्या करे, चेंज करके एक सर्कुलर पाथ में चेंज कर ले, तो आपको पता है कि वो जो लोरेंट्ज फोर्स है वो बराबर किसकी हो जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है। क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मोशन करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। बेटे अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होंगी तब ही इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो इस पाथ में मूव करेगी। अगर ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी देन कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट इस पाथ में मूव नहीं कर सकता। बेटे थोड़ा सा फर्दर सोल्व करते हैं। हमने लोरेंट्ज फोर्स के बारे में पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। बेटे लोरेंट्ज फोर्स हमारे पास बराबर होती है QV मल्टीप्लाई बाय B के, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास बराबर होती है mv स्क्वायर ओवर r के। बेटे इसको मजीद थोड़ा सा सोल्व करते हैं। ये आ जाएगा QV, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करें तो एक एंगल आता है जिसको हम sin थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा QVD sin थीटा व्हिच इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर r। बेटा अब ये sin थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, v और b के दरमियान में बनने वाले एंगल को। अब v क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो ये वाली है, इस डायरेक्शन है, और फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो मेरी फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को। मेरा थंब किसको इंडिकेट करता है, फोर्स की डायरेक्शन को। तो बेटा देखें मेरा थंब 90 डिग्रीज पे है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दरमियान में जो बनने वाला एंगल है वो किसके बराबर है, 90 डिग्रीज के। तो जब हम यहाँ पे 90 डिग्रीज पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी QVD sin 90, और आपको पता है sin 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। बाकी चीजें जो हमारे पास बचती हैं वो हमारे पास है QVD which is equals to mv square over r। बेटे जो चीजें कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये v से v स्क्वायर कैंसिल हो गया। बाकी जो है हमारे पास जो वैल्यूज बचती हैं उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये हमारे पास है QB is equals to, यहाँ पे हमारे पास बचता है mv over r। बेटे अब इसमें चूंकि हम इलेक्ट्रॉन की बीम की बात कर रहे हैं तो Q को हम सपोज करेंगे वो क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन है। जब इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा EB is equals to mv over r। चूंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, हमने क्या फाइंड करनी है, E और M वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये M इधर मल्टीप्लाई हो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और B उधर मल्टीप्लाई हो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी E over M is equals to V divided by BR। बेटे इसमें चंद चीजें जो है हमारे पास नाउन है। अब कौन सी है, मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने अप्लाई किया वो मुझे खुद से पता है, वो मैं खुद से सेट कर सकता हूँ। E और M वैल्यू जो कि हमने फाइंड करनी है तो हमारे पास फर्स्टली जो है वो अननोन है। बेटे इसमें दो चीजें जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो उसका रेडियस है और दूसरी क्या है, उसकी वेलोसिटी है। तो वो हमारे पास क्या है, अननोन है। सबसे पहले हम रेडियस को कैलकुलेट करेंगे। बेटे रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए आपने इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है एक क्लोज्ड ग्लास वेसल के अंदर, जिसके अंदर आपने क्या करना है, लो प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन गैस को आपने क्या करना है, फिल कर देना है। बेटे जब आप हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को आप मूव करवाएंगे और इस प्रोसेस को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो आपको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करेंगे तो एक सर्कुलर पाथ में चेंज हो जाएगी उसकी टेरिटरी। देन हमने अब इसमें पहले से क्या भरा हुआ है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होंगे। जब ये इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के एटम्स के साथ टकराएंगे तो आपको पता है कि फर्स्टली वो क्या होंगे, एक्साइट होंगे। एक्साइट का मतलब होता है कि अपनी एनर्जी को गेन करना, और देन वहां से
चले जाना, हायर ऑर्बिट की तरफ चले जाना। देन जब वो क्या करते हैं, डी एक्साइट होते हैं। डी एक्साइट का मतलब है कि वो दोबारा क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे और हायर से दोबारा कहां पे चले जाएंगे, लोअर ऑर्बिट की तरफ मूव कर जाएंगे। बेटे जब ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का प्रोसेस होगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम है वो क्या करेगी, अपनी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट फोटोन। जब वो लाइट फोटोन रिलीज करेगी तो ये जो पाथ है वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्लो होना शुरू हो जाएगा, हमें लाइट नजर आना शुरू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसके बिल्कुल सेंटर से आके उसका क्या फाइंड कर लेंगे, रेडियस फाइंड कर लेंगे। इस तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। देन दूसरी चीज हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्या है, उसकी वेलोसिटी है। वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बेटे वेलोसिटी जो है ना, आपको हमें पता है कि हमने इसको बीम की शेप में चेंज करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स रखा हुआ, कोई भी बैटरी हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन्स को इस बीम शेप में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ा है। और वो वर्क डन बराबर किसके है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किसी भी बॉडी में मोशन की वजह से जो भी एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। बेटे वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वो हमारे पास किसके बराबर होता है, QE के बराबर होता है, QE के बराबर। देन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है, सॉरी Q पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर होती है 1/2 mv का स्क्वायर। बेटे इसमें दो v है हमारे पास, एक तो ये लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस है और एक हमारे पास स्मॉल v जो है वो वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। क्योंकि हमारे हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ये बाकी जो चीजें हैं उनको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। ये बन जाएगा QV और ये 2 डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई, m मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ v स्क्वायर बच जाएगा। बेटे अब यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें इस वैल्यू का भी क्या फाइंड करना पड़ेगा, स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी e स्क्वायर ओवर m स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू v स्क्वायर ओवर b स्क्वायर r स्क्वायर। बेटे अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली v स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू को पुट आउट कर सकते हैं। तो जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी e स्क्वायर ओवर m स्क्वायर। इस v की जगह हम उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, हमारे पास क्या है 2qv ओवर बाकी नीचे वाला m हमारे पास एज इट इज और b स्क्वायर r स्क्वायर हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। बेटे क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हम इस q की जगह पे क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा e स्क्वायर ओवर m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ev ओवर m b स्क्वायर r स्क्वायर। जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये एक e से कैंसिल हो गया और ये m इस m से कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास क्या बच गया, e ओवर m इज इक्वल्स टू 2v ओवर b स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। बेटे इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सिंपल वैल्यूज को पुट करके हम इसकी क्या फाइंड कर सकते हैं, e ओवर m फाइंड कर सकते हैं। बेटे इसमें ये जो v है ये किसको इंडिकेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट करता है। देन बेटे ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसको समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।